क्वेश्चन से है कि इंटीग्रेट डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डेट इज इक्वल टू वट। और चार ऑप्शन दिया गया, इसमें नॉन ऑफ दीज है, लेकिन जब हम करेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन नॉन ऑफ दीज है कि इसमें से कोई ऑप्शन है एक। तो इसको बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्टिव भी, लेकिन जब बनाने के बाद एक आइडिया आपको हो जाएगा और आप आराम से उसको बिना बनाए, अगर आता है ये ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगा सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास जो ये जब भी आ जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, चाहे वो माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, इसमें कॉस जो होगा उसको पूरे टर्म्स में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कॉस वाला जो टर्म्स होगा। कैसे ये देखते हैं, ये दिया हुआ है और यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाइड भी करेंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स से, यानी कि डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाइड भी कर दिया। जितने भी टर्म्स हों कॉस के पास वो सबसे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए हमें क्या आ गया, हमें मिल गया डेट इज इक्वल टू 1/4, ये नीचे है यही रख देते हैं, और 1/cos को हम ले लेंगे सेक स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 tan x द होल स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब ये कैसा फॉर्म मिल गया हमको, तो ये फॉर्म मिल गया, ये फॉर्म मिला है dx बाई, अच्छा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्म बनेगा। यहाँ बताते हैं किस फॉर्म में हमको बनाना है, एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर। ये फॉर्म्स हमें मिल गया है, बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट 1/2 tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। और ये जानते हैं x यहाँ कैसे आ जाता है, dx वाला dt बाई dx होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे चला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम पुट करें तो यहाँ देखिए अब हमारा, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा तो ये पता चल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 2 dt हो गया। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं 2/4 और dt ऊपर किसके बदले, सेक स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के बदले dt, और यहाँ पे हो जाएगा अब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हमारा आ गया, और जानते हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशंस होता है 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे है x की जगह t है और a की जगह 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है, तो 1/2 और इंटू 1/2 इंटू 1, a की जगह 1 है। ठीक है, और log t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c, और सॉल्व कर देंगे तो 1/4 log, और t की जगह क्या है 1/2 tan x, तो ये हो जाएगा tan x/2 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इसके डिनोमिनेटर्स में है, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन सॉल्यूशंस कैसा होगा 1/4 log, और ये हो जाएगा tan x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा यहाँ पे, और tan x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स बच जाएगा। तो ये देखिए है ऑप्शन में 1/4 tan x माइनस 2 डिवाइडेड बाई tan x प्लस
2 प्लस सी, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए पे लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। पहला तो ये अगर माइनस में है तो लॉग वाला आएगा, ठीक है। और जो टर्म्स बच रहे हैं इसको स्क्वायर करके देख लेंगे कितना इसका स्क्वायर रूट आता है, और उसी के टर्म्स में ये अंदर वाला माइनस ऊपर और प्लस नीचे, ये देखकर हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन भेजा गया है, तो वो भी इसी तरह का है, लेकिन बीच में प्लस है। तो यहाँ जो हमें फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो हमें मिलेगा अगर हम लेते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला नहीं लेना हमको, हमें लेना है यहाँ ये प्लस वाला रहेगा तो जनरली बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स क्या हो जाता है एक्स बाई ए प्लस सी, इस फॉर्म में हमको लाना है। तो यहाँ भी काम हमको वही करना है कि एक्स कॉस के पास जितने भी टर्म्स है उसको टोटली को हम क्या कर देंगे, टोटल टर्म्स जो है उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाए यहाँ, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 5 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 5 कॉस स्क्वायर एक्स, और वहीं हमें मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा 1 बाई 5, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ये 4 बाई 5 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए अगर इसको डायरेक्ट 4 बाई 5 tan स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो फिर निकालना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। तो ये देखिए इसको बनाते हैं 1 बाई 5 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसको बना देते हैं 2 बाई रूट 5 tan एक्स द होल स्क्वायर और प्लस 1। अब हम पुट कर सकते हैं इस फॉर्म में, आ गया है। अब इस फॉर्म्स को हम पुट करेंगे यहाँ से, पुट 2 बाई रूट 5 tan एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट 5 बाई 2 डी टी, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो अब हमारा इंटीग्रेशन को क्या बन जाएगा 1 बाई 5 तो पहले से था, और ये हो जाएगा रूट 5 बाई 2, और सेक यहाँ पे सेक स्क्वायर ऐसा डी एक्स यहाँ छूटा हुआ है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 रूट टी टी है तो ऊपर हो गया, अच्छा इंटीग्रेशन डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म्स टी है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कट गया रूट 5 से, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 5, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी टी बाई ए, टी बाई 1 ए की जगह 1 है तो ये हो जाएगा, और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 5 और tan इनवर्स, और t की जगह क्या है तो t की जगह है रूट 2, यहाँ पे रूट 2 बाई रूट 5 tan x, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 5 tan x, और ऑब्लिक 1 है तो 1 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो तय रह जाएगा प्लस सी। तो ये देखिए ऑप्शन सही है,
ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, ये देखिए 1/√2√5 tan इनवर्स 2 tan x/√5 + c। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस आए हुए थे आज के 12th क्लास के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपका 2 नंबर्स में, 3 नंबर्स में। आप इसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे। ये तो हमने कैलकुलेट करके दिखाया है, वहाँ टिक भी लगा सकते थे। जैसे हमने कहा कि प्लस वाला आएगा कॉस और साइन में, तो ये मान लीजिए कि वो 1 + t² में जाएगा, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आएगा, और माइनस वाला होगा तो वो लॉग में आएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आप ये सत्य है कि या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव्स में भी ये दोनों फॉर्मूले से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 2 से 5 मार्क्स आपका एकदम परफेक्ट है और आप इसको कर सकते हैं। ये सब ध्यान रखें। इसके साथ अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें चैनल को ग्रोथ करने में मदद मिले और हम आप लोगों के लिए जो भी हमारे पास ज्ञान है वहाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। अब भी आपका एग्जाम्स होने वाला है, आप अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें भेजिए। और इसके बाद जो भी फैकल्टी आप चूज करते हैं तो आप इस साइट्स पर जाएं, इस साइट्स पे आप जाकर और इस ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें, कुछ फी है भरे, और अपने फैकल्टी जो भी आप तैयार करना चाहते हैं वहाँ हमसे जुड़कर अपने कोर्सेज तैयार करें। इसके अलावा अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है 12th के अलावा जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इस साइट पे जाएं और अपने, जैसे कि 10वीं वाले हैं 11 के लिए, 11वीं है 12 के लिए, अभी फिलहाल 10th और 12th की क्लास शुरू होने वाले हैं। आप जाएं और या तो ऐप के द्वारा आए या फिर हमें सब्सक्राइब करें और ESP से अपने जो कोर्सेस है उसको समय से पहले पूरा कर, रिवीजन प्रॉपर कर अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए ये जैसे कि 10th का कहा, तो ये 9th में जो अभी है वो 10th में जाने वाला है, 11th वाले 12th में जाने वाले। तो ये लोग अगर देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल तक आए। अपना कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस साइट्स पे जाएं ellipse.co.in पे और ये ऐप डाउनलोड करें। और अगर YouTube से ही हमें करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, एक ग्रुप अपना बनाएं, हमें कमेंट्स में अपने नाम और नंबर्स के साथ भेजिए। आपका ग्रुप बनाकर लाइव क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस या तो यूट्यूब चैनल से या फिर हमारे साइट्स पे आए और हमारे पास जितना ज्ञान है वो आप तक हम पहुंचाए और आप सब्सक्राइब कर हमारे चैनल्स को ग्रोथ करवाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।